हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जोश बिहार। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि जोश बिहार में आप देख रहे हैं राजू भिखारी, यानी कि देश का सबसे पहला भिखारी जो डिजिटल पेमेंट लेता था। दोस्तों मैं बता दूं कि राजू भिखारी की डेथ हो गई है 10/5/2024 को। दोस्तों मैं बता दूं कि मनीष कश्यप ने उनका एक वीडियो वायरल किया था और उसके बाद से जो है डिजिटल भिखारी पूरे देश में फेमस हो चुके थे और काफ़ी सीधे साधे इंसान थे। इस तरह का वीडियो आपको लगातार देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में डिजिटल भिखारी मनीष कश्यप को जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनको सपोर्ट के लिए एकजुट यानी कि स्टार प्रचारक के रूप में खड़े हुए थे। दोस्तों मैं बता दूं कि राजू भिखारी देश के लिए एक ऐसी शान है जो कि देश को डिजिटल की ओर ले जाने के लिए एक मुहिम चलाई और उसी रास्ते पे चलते चले गए। दोस्तों मैं बता दूं कि राजू भिखारी डिजिटल के ज़माने तब बने जब लालू प्रसाद यादव जब बेतिया आए हुए थे, जब रेल मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव, तो राजू भिखारी को देख करके उनके लिए एक ऐसा पास बनवाया जिससे फ्री में पूरे भारत का भ्रमण कर सकते हैं और 2 टाइम का खाना किसी भी रेलवे स्टेशन पे उनको फ्री में खिलाया जा सके। दोस्तों मैं बता दूं कि डिजिटल भिखारी लालू प्रसाद यादव को पापा बोलते थे। पापा बोलने से लालू प्रसाद यादव बहुत खुश हुए और उनके लिए इतने सारे चीज़ कर दिए। दोस्तों मैं बता दूं कि देश के पहले ऐसे भिखारी होंगे और शायद हमें लग रहा है कि अंतिम भी कि डिजिटल पेमेंट के ओर अपना कदम बढ़ाएं और लाखों करोड़ों की संपत्ति है कि नहीं है ये बता नहीं सकते हैं, लेकिन काफ़ी मीडिया वाले लोग ने इस चीज़ को खुलासा करते हुए बताया है कि राजू भिखारी एक बहुत अमीर है और उन्होंने वादा भी किया था कि मनीष कश्यप जब चुनाव लड़ेंगे तो हम पैसा उनको देंगे। दोस्तों मनीष कश्यप ने खुद अपने मुंह से बोले हैं और बता रहे हैं कि राजू भिखारी के लिए वो एक ऐसे जगह पे उनका मूर्ति बनाएंगे जिसे लोग याद रखें। उनके नाम पे कोई चौक चौराहा बनाया जाएगा जहाँ पे खूब सारा दुकान हो। जी हाँ दोस्तों, लगातार हमारे इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में इस तरह का घटनाओं पे काफ़ी दिक्कत पहुंचती है और चुनाव के माध्यम से बताने की कोशिश यही कर रहे हैं कि डिजिटल भिखारी जो कि अपने देश के लिए एक शान बन चुका था, उनको कई राज्यों में कई देशों में जाना जा रहा था। हालांकि देश में नहीं विदेश में भी डिजिटल भिखारी के नाम से राजू को पहचाना जाता है। दोस्तों तो चलिए हम लोग लगातार सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। दोस्तों यहाँ तक कि मैं बता दूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुँचे दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि हर एक वीडियो मिलते रहे। दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो लोकसभा चुनाव की ओर होगा। दोस्तों मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि इस वीडियो को खूब से खूब ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के बीच जागरूकता हो और राजू भिखारी को शत शत नमन है इस वीडियो में। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बातें करेंगे अगले वीडियो में।